हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप तथा जर्मनी पर पड़े सामाजिक, सामरिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रभावों को समझा था। आज हम लोग देखेंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति किस प्रकार जर्मनी के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, किस प्रकार और किन परिस्थितियों में और किन कारणों से जर्मनी आर्थिक संकट की ओर बढ़ा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू कर। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्मित वाइमर गणराज्य को लेकर आम जनता के मन में विभिन्न प्रकार के विचारों ने जन्म लेना आरंभ कर दिया था। अधिकांश लोग इस सरकार के विरोधी ही थे, क्योंकि युद्ध के जुर्माने की राशि इस सरकार ने अनुमोदित की थी, अर्थात अप्रूव्ड की थी। इस दौरान जर्मनी के लोगों के लिए रूस की बोल्शेविक क्रांति प्रेरणा का स्रोत बनी। निम्न प्रकार से बोल्शेविक क्रांति ने जर्मनी के लोगों के ऊपर गहरी छाप छोड़ी थी। सबसे पहले रूसी क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य वाइमर गणराज्य की स्थापना के बाद अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। जर्मनी के कई शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। वाइमर में समाजवादी, लोकतांत्रिक और कैथोलिक विचारधाराओं वाले लोगों ने एक दिन बड़ी संख्या में जमा होकर सभा का आयोजन किया और उस सभा में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का निर्णय लिया गया। रूसी क्रांति के परिणामों से घबराकर वाइमर गणराज्य की सरकार ने जर्मनी के पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद ली और विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबा दिया। यहां पर रूसी क्रांति के परिणामों की चर्चा हुई है, तो वाइमर गणराज्य को भी लगा कि कहीं न कहीं रूसी क्रांति से प्रेरित होकर यहाँ की जनता भी कहीं हमें अपदस्थ ना कर दे, इस बात का भय उनके मन में कहीं न कहीं बैठ चुका था। विद्रोह को दबाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर डाली। इस प्रकार समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं वाले लोगों के मध्य सदैव के लिए एक मतभेद का बीजारोपण हो गया, क्योंकि वाइमर गणराज्य के समर्थक समाजवादी हुआ करते थे। आइए अब समझते हैं जर्मनी किन कारणों से आर्थिक संकट की ओर बढ़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस युद्ध के बाद न केवल इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, बल्कि इसकी सामरिक और आर्थिक स्थितियां बेहद खराब हो गईं। निम्न कारणों से जर्मनी आर्थिक संकट की ओर बढ़ चला था। समग्र रूप से देखा जाए तो युद्ध के मध्य भाग से लेकर समापन तक अर्थात पराजय तक जर्मनी ने कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था। इसके अतिरिक्त वर्साय की संधि के प्रावधानों के अनुसार उसे हर्जाने की राशि जमा करनी थी। युद्ध के बाद उसने इन राशियों को स्वर्ण मुद्राओं के रूप में भरा, क्योंकि कोई विकल्प था ही नहीं। उसके पास, जर्मनी के पास सिर्फ स्वर्ण भंडार थे और उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं के रूप में इसने भुगतान की राशि प्रदान की। इस दोहरे कर्ज के बोझ के कारण जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे। हालांकि स्वर्ण भंडारों में आई भारी कमी को देखकर बाद में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाने की बची राशि चुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन अफसोस, विजयी मित्र राष्ट्र नहीं माने, अर्थात मित्र राष्ट्र जीत चुके थे युद्ध को, वो लोग नहीं माने। जवाब में फ्रांसीसियों ने इसके अर्थात जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया
और इस कब्जे के बाद कहीं न कहीं जर्मनी की कमर टूट गई, क्योंकि यह जर्मनी का विशाल कोयला भंडार वाला क्षेत्र हुआ करता था। खैर, इतना होने के बावजूद स्थितियों को संभालने के लिए जर्मनी ने कागजी मुद्रा का सहारा लिया और बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना आरंभ कर दिया। बड़ी मात्रा में मुद्रा की छपाई के कारण जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरा और महंगाई अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई, अर्थात यह प्रयास भी कहीं न कहीं असफल हो गया। अंत में जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप किया और एक योजना बनाई जो इतिहास में डॉब्स योजना के नाम से दर्ज हुई। इस योजना के तहत युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत निर्धारित की गई संधि शर्तों को आसान बनाते हुए दोबारा तय किया गया ताकि जर्मनी जल्दी से अपने आर्थिक संकट से उबर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।